नमस्कार। उत्तरायण होता हुआ सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में पूजा पाठ और गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य का भी बेहद महत्व है। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार का अपना एक खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और इस दिन किया गया दान आपको ही 100 गुना होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर यदि कुछ खास चीजों का दान किया जाए तो न केवल आपके शनि दोष दूर हो जाएंगे बल्कि आपका करियर एक शानदार रफ्तार पकड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है, साथ ही इस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल का समय कितना बजे से कितना बजे तक रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान पर आता है खिचड़ी। तो बात करते हैं खिचड़ी की। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना भी बेहद महत्व की चीज है, लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चूंकि उड़द शनि का प्रतीक है, इसीलिए इसके दान से शनि दोष दूर होगा और चावल चूंकि अक्षय अनाज कहा जाता है, इसीलिए चावल दान करेंगे तो उसका 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पर आता है तिल। मकर संक्रांति पर कहावत भी है, तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्य पकवान भी। लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल चूंकि शनि देव से संबंधित है, इसीलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र शनि देव ने काले तिलों का ही प्रयोग किया था। इसीलिए इस दिन तिल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष खत्म होता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरे स्थान पर आती है काली वस्तुएं। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान न करें। कंबल दान करने से भारी ठंडों में जरूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनि देव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। चौथे स्थान पर है गुड़ और घी। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं। अगर मकर संक्रांति के दिन गुड़ और घी का दान कर सकते हैं तो यह बहुत ही शुभ है। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके करियर को नई ऊंचाइयां और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होते हैं। तो अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ दान करना चाहते हैं तो इस दिन खिचड़ी, तिल, काली वस्तुएं, गुड़ और घी का दान अवश्य करें। इससे आपके करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको पुण्य काल और महापुण्य काल का समय बता देता हूं। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शाम 8:18 तक होगा। इस नक्षत्र को शुभ नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में स्नान, दान और पूजन करना विशेष फलदायी होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्म योग और आनंद आदि योग का भी निर्माण हो रहा है। ये संयोग भी अनंत फलदायी हैं। इस दिन पुण्य काल का मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर दोपहर 5:45 तक रहेगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 32 मिनट की रहेगी। और इस दिन महापुण्य काल का मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर दोपहर 2:36 तक रहेगा, जिसकी अवधि 24 मिनट की रहेगी। और संक्रांति का पल दोपहर 2:12 रहेगा। उम्मीद है आपको मकर संक्रांति से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।